दोस्तों, अगर आप कांवड़ यात्रा करने की सोच रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए। सुल्तानगंज से देवघर तक का 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा, कहां से जल उठाना है, रास्ते में कौन कौन से स्थान आप पार करेंगे, और अगर आप सीधा जल लेके बाबा धाम यानी देवघर जाना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है, सब कुछ जानिए इस वीडियो में। साल लाखों भक्त सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर के बाबा बैजनाथ धाम देवघर जाते हैं, जहां पे बाबा का जलाभिषेक होता है सावन के महीने में। और ये भारत के सबसे प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा मानी जाती है, जो कि सुल्तानगंज से देवघर यानी बाबा बैजनाथ धाम। सुल्तानगंज पहुंचने के लिए आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हैं, किराए के बस से भी आ सकते हैं, और आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो आपको सुल्तानगंज जंक्शन उतरना होगा। आपको बता दें, जैसे ही आप रेलवे स्टेशन पे उतरोगे या फिर अपने व्हीकल से या फिर किराए के बस से आते हो तो आपको उतरते ही कांवड़ का शॉप बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। अगर आप थके हुए हैं तो आपको यहाँ पे रूम भी मिल जाएगा। अगर आप सेम डे में गंगा जी का जल कांवड़ में लेके बाबा धाम के प्रस्थान करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो जिस जगह पे आप ट्रेन से उतरेंगे या फिर बस से उतरेंगे या फिर अपने पर्सनल व्हीकल को पार्किंग में लगाएंगे, वहाँ से आपको 2 या 2.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। सावन के महीने में सुल्तानगंज में आपको कोई अदर शॉप देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको जरूरत के सामान मिलेंगे और सिर्फ कांवड़ का ही शॉप देखने को मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से जो भी कांवड़ आपको अच्छा लगे या फिर जिस भी माध्यम से आप बाबा को जल लेके जाना चाहते हैं, अर्पण करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे कांवड़ खरीद सकते हैं। उसके बाद आप गंगा जी जाएंगे, वहाँ पे आप अपना स्नान करेंगे और वहाँ पे पंडित जी आपको मिलेंगे और वो आपका जल को संकल्प करवाएंगे। उसके बाद आप बोल बम बोलते हुए बाबा की नगरी की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। सबसे पहले आपको मिलता है वो ब्रिज जिसको आपने क्रॉस किया है, रेलवे ब्रिज। रेलवे ब्रिज पार करने के बाद आपको एक बोर्ड दिखेगा जहाँ पे आपको किलोमीटर और जगह का नाम दिया हुआ रहेगा कवरिया पथ के लिए, जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। और जगह जगह पे आपको ये बोर्ड देखने को मिलेगा, लेकिन आपको बता दें कि इस बोर्ड को आपको फॉलो नहीं करना है। जो फर्स्ट में आपको ये बोर्ड दिख रहा है यही परफेक्ट मान के आपको चलना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि रास्ते में अगर आप इसी बोर्ड को फॉलो करेंगे, सेम बोर्ड आपको देखने को मिलेगा और इसे फॉलो करेंगे तो आपको किलोमीटर में बहुत ज्यादा ही फर्क देखने को मिलेगा। हालांकि ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये परफेक्ट है, और मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है देवघर कांवड़ यात्रा का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप जब जाएंगे जल उठाने कांवड़ यात्रा करने तो आपको ये बोर्ड दिख जाएगा, इसका फोटो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर आप गूगल मैप का सहारा भी ले सकते हैं। बस अब क्या है, अब आपने जल उठा लिया है, अब आपको बोल बम बोलते हुए बाबा के सहारे के साथ आपको 108 किलोमीटर चलना है। बस थोड़ा सा रुक जाइए, 108 किलोमीटर नहीं चलना है, आपको मात्र 96 या फिर 98 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि समय के साथ इस दूरी को थोड़ा सा कट करके रास्ते को कम कर दिया गया है। बट ऑफिशियली इसे 108 किलोमीटर ही कहा जा रहा है, लेकिन अभी मात्र 96 किलोमीटर या फिर 98 किलोमीटर इसे बोल सकते हैं, जो कि आपको पैदल चलना है। जगह जगह पर आपको कांवड़ स्टैंड, गवर्नमेंट की तरफ से लगाया हुआ शौचालय, पानी की सुविधा और कई सारे ऐसे होटल मिलेंगे। मतलब आपको कोई भी जगह खाली नहीं मिलेगा, शायद ही ऐसा कोई स्थान है जहां आपको खाली देखने को मिलेगा। बाकी बात आप पूरे रास्ते चलते जाएं बोल बम बोलते हुए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी तय कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि आप एक शॉर्टकट तरीके से भी जा सकते हैं, तो वो शॉर्टकट तरीका है आप अपने पर्सनल व्हीकल से या फिर किराए के बस से। आपको बता दें कि सुल्तानगंज में जल उठाने के बाद जैसे आप ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो आपको किराए के बस और छोटी गाड़ियां देखने को मिलती हैं, और आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी जा सकते हैं। ये यात्रा एक भक्तिमय यात्रा होता है, जो कि बाबा के सारे भक्त होते हैं जिनका श्रद्धा जैसे वो वैसे बाबा के पास जाता है। कोई व्हीकल से जाता है, कोई पैदल जाता है, कोई दंडवत देते हुए जाते हैं, तो कोई डाक बम जाते हैं 24 घंटे वाले। तो अगर आप व्हीकल से या फिर पैदल बाबा का बोल बम यात्रा करते हैं तो रास्ते में आपको तरह तरह के शिविर देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको फ्री में चाय, नाश्ता, फलाहारी बम के लिए अलग व्यवस्था होता है। रास्ते में तरह तरह का सुविधाएं दी जाती है बिहार गवर्नमेंट या फिर झारखंड सरकार की तरफ से। जगह जगह पर आपको हेल्पलाइन नंबर भी देखने को मिलेगा, जगह जगह पर आपको प्रशासन भी देखने को मिलेगा। अगर किसी तरह का दिक्कत है तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड इशू होता है या फिर किसी भी तरह का आपको समस्या होता है तो आपको जगह जगह पर हेल्पलाइन नंबर देखने को मिलेगा। पैदल कांवड़ यात्रा में जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है वो उसी हिसाब से अपना यात्रा कंप्लीट करता है। किन्हीं का 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जिसकी जितनी शक्ति वो उतने दिन में बाबा के धाम पहुंचते हैं। आपको बता दें कि सुल्तानगंज से जब आप जल लेके पैदल यात्रा करते हैं तो पूरी यात्रा आपके बिहार में होती है, यानी सुल्तानगंज से लेकर के बिहार बॉर्डर तक की आपकी दूरी 85 किलोमीटर की होती है। और जैसे ही ये 85 किलोमीटर की दूरी आप तय करते हो, मात्र आपकी दूरी 7 से 8 किलोमीटर रह जाती है, जो कि सिर्फ आपको झारखंड में तय करना होता है। और ये 7 किलोमीटर तय करने के बाद आप बाबा के धाम
पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद आप डायरेक्ट शिवगंगा जा सकते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट के बनाए हुए टेंट में जा सकते हैं, या फिर आप होटल ले सकते हैं। आपको बता दें कि गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में टेंट बनाया गया है, बड़ा सा पंडाल जिसमें सारी सुविधाएं दी जाती है। इसके बाद आप अपने पहचान के पंडित के यहाँ रह सकते हैं। आपको बता दें कि देवघर में बहुत सारे ऐसे लोग जाते हैं जो स्टे करते हैं, 1 दिन 2 दिन थके हुए होते हैं, वो वहाँ पे रुकते हैं, जिनके पहचान के कोई पंडित होते हैं। इसके बाद आप बाबा को जल चढ़ा सकते हैं। पूजा करने के बाद आप बासुकीनाथ भी जा सकते हैं। आपको बताते हैं कि ज्यादातर कांवरिया बाबा पे जल चढ़ाने के बाद दूसरा जल जो होता है वो बाबा बासुकीनाथ में जाके अर्पण करते हैं। सेम माहौल, सेम भीड़, सेम सिचुएशन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद आप त्रिकुट पहाड़, तपोवन, नौलखा मंदिर और भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ आप घूमने के इरादे से जा सकते हैं। दोस्तों, पूजा पाठ खत्म करने के बाद लोग यहाँ से प्रसाद लेके जाते हैं, जो कि देवघर का मशहूर माना जाता है, और बाबा का प्रसाद भी जो है पेड़ा। आपको बता दें कि पेड़ा आप जिस भी शॉप से ले, अच्छे से जांच परख के ले और अच्छे क्वालिटी का ले, और ये श्योर करे कि वो पेड़ा सही हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कांवरिया है जो ठगी के शिकार हो जाते हैं। अगर आपको यहाँ एक बार ठग लिया जाता है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अपने घर से वापस इसे रिटर्न करने के लिए नहीं आ पाओगे। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है वजन का। यहाँ पे वजन पे भी घपलेबाजी की जाती है। तो मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यहाँ का मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है। 2025 सावन का अपडेट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और भी किसी तरह का सुझाव और राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हर हर महादेव।